नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। लोक कलाकार दाऊ मंदराजी की जयंती मनाई गई। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ और पूरे देश में छत्तीसगढ़ लोक गायकी और कला को पहुंचने के लिए दाऊ मंदराजी जाने जाता है, जिन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक गायकी को पूरे देश में फैलाया। आज दाऊ मंदराजी जयंती के दिन राजनांदगांव की कन्हारपुरी में कार्यक्रम कई वर्षों से रखा जाता है। दाऊ मंदराजी की खासियत थी कि वह किसी भी छत्तीसगढ़ी गीत नाटक को इतना अच्छा तरीके से करते थे कि लोग उनको कई किलोमीटर से सुनने आते थे। पुराने जमाने में दाऊ मंदराजी जी की गायन पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। दाऊ मंदराजी की याद में 1991 से कन्हारपुरी में उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और इस दिन कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम रखा जाता है। दाऊ मंदराजी जी छत्तीसगढ़ी लोकगीत और कला को प्रदेश से लेकर देश और विदेश तक पहुँचाए हैं। जतन चंडिका न्यूज के लिए राजनांदगांव से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। आज कन्हारपुरी में निरंतर 1991 से जो मंदराजी महोत्सव मना था, आज फिर वही दिन है और मतलब खुशी हो रही कि आज बाबा जी की पुण्यतिथि मना था। तो कर रही है, मैं शंकर भाई गाना गाना चाहता हूँ। बाबा मंदराजी लोक कला नाचा के सियानगा, नाचल सिरजे नाचल काढ़े और नाचल दिए मचानगा। बाबा मंदराजी लोक कला नाचा के सियानगा। आज के दिन हम सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है। चाहे दाऊ मंदराजी की बात करें, खुमान साहब की बात करें, ऐसे अनेक कलाकार अनेक ख्याति प्राप्त इस छत्तीसगढ़ की धरती में पैदा हुआ है, जिसमें एक नाम था खुमान लाल जी का, दाऊ मंदराजी जी का, जिन्होंने वाकई में छत्तीसगढ़ की विधा को खास करके नाचा। उस समय के नाचा ऐसा लगता था यदि 10 किलोमीटर दूर में तो लोग नाचा देखने जाते थे, नाचा को पसंद करते थे। उस समय के एक मनोरंजन था साधन नाचा का। तो सचमुच में दाऊ मंदराजी ने इस नाचा की विधा को देश दुनिया में पहुंचाया है। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कहते हैं। खुमान साहब एक कलाकार नहीं, एक बेहतर व्यक्ति था जो एक शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ एक कला को भी इस धरती में उतारा है। ऐसे तमाम कलाकार को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और चूँकि छत्तीसगढ़ के नाचा विधा को देश दुनिया में पहुँचाने वाले दाऊ मंदराजी जी के आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजी का हम जयंती समारोह मना रहे हैं और ऐसे स्थान पर मना रहे हैं कि जो दाऊ मंदराजी की कर्मभूमि रही है। हालांकि उनका जन्म रवेली में हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि कन्हारपुरी गांव रही है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर दाऊ जी बैठ कर के रामायण गायन, सांगीतिक गतिविधि ऐसे नहीं किए होंगे। इस गांव के प्रति समर्पित था। दाऊ जी यहीं पढ़े पले हैं और यहीं सीखे हैं। इस गांव के एक विश्वकर्मा परिवार से ही हारमोनियम वादन करना सीखे, चिकारा वादन करना सीखे और इस गांव के प्रति इसका ऐसा समर्पण भाव रहा और पूरा नाचा दुनिया में घूम घूम करके प्रदर्शन किए। उसके बावजूद उसका ठहराव इसी गांव में हुआ करता था। इसीलिए इस गांव के लोग बहुत प्रेम करते हैं दाऊ जी को। और यहाँ कलाकार की भी उत्पत्ति उतने, जो महादेव हिरवानी है, देवीलाल नाग है, पूनम विराट है, सभी कलाकार और उनके सिखाए हुए खुमान लाल साहब, देवीलाल नाग, सत्यमूर्ति जो सोनहा बिहान के म्यूजिक डायरेक्टर, हबीब तनवीर के म्यूजिक डायरेक्टर देवीलाल नाग, सोनहा बिहान के म्यूजिक डायरेक्टर खुमान लाल साहब, और मैं खुद उनका एक कृपा पात्र रहा हूँ। मैं भी कुछ संस्थाओं में और चंदनी गोंदा से लेकर टेढ़सरा रोल, जोड़चरण दास नाचा पार्टी इत्यादि में मैं सांगीतिक मेरी भूमिका रही है। और दाऊ जी ने नाचा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। कलाकार उनके यहाँ आकर महीनों पड़े रहते थे, खाते पीते रहते थे और बाकायदा उनको उनका पारिश्रमिक भी दिया जाता था कि आप लोग जाइए अपने घर और पारिश्रमिक लेकर के। ऐसे तैसे करते करते उनका जो है सर्वस्व त्याग हो गया नाचे के लिए। यहाँ तक कि उनके यहाँ जो बेटा जो है या कोई रिश्तेदार निधन हो गया था, उसके बावजूद उसको छोड़कर नाचा कार्यक्रम में जाना पड़ता था। और यही वजह है कि उनके कलाकार मदन, लालू, बोडरा, ठाकुर राम और इत्यादि, माला फीता इत्यादि जो कलाकार उनके जो साथ रहे हैं, तो हबीब तनवीर इनको ले जाकर नाचा विधा के सहारे पूरे दुनिया में नाम कमा लिया। छत्तीसगढ़ी लोक रंगकर्मी ये जो नाचा विधा है दाऊ मंदराजी का दिया हुआ है।
हम ऐसे महाआत्मा को आज श्रद्धांजलि दे करके, श्रद्धांजलि तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कृतज्ञांजलि देकर हम कलाकार अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे कलाकार उद्भूत हुए हैं जैसे महादेव हिरवानी लोक गायक, इसी कन्हापुरी ग्राम के दिनेश साहू तबला वादक, मनहरन लोक गायक, देवीलाल नाग हारमोनियम वादक, मैं खुद ऐसे उन दाऊ जी के साथ में रहकर कृपा पात्र बने और सांगीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे। मैं उस महान आत्मा को बहुत बहुत नमन करता हूं और मैं महादेव हिरवानी जो उनके इस क्षेत्र के इस अंचल के लोग गायक हैं उनको भी अब 2 सप्ताह के लिए आमंत्रित। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपके लिए।